Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the moving coil galvanometer. So first of all, what is a galvanometer? Galvanometer वो डिवाइस है जिससे हम करंट की प्रेजेंस का पता लगाते हैं, या मैं सिंपल वर्डों में कहूँ कि जो करंट की डायरेक्शन या करंट का अमाउंट हमें देता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हम हर एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। अब उसकी वर्किंग क्या है, कैसे वो करंट की प्रेजेंस का पता लगाता है, तो इसके लिए सिंपली एक है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हम ले रहे हैं। और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल है जो इसके अंदर आयरन कोर है और वो एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से सस्पेंडेड है, यानी कि लटका हुआ है, जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों क्रिएट कर रहे हैं, उनके बीच में क्रिएट है। और उसका जो सेकंड टर्मिनल है वो एक स्प्रिंग से होते हुए टर्मिनल T2 में जाता है। राइट, अब देखिए ये एक कॉइल है। अगर हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक्ट करें एक्सटर्नल बैटरी से, तो यहाँ से करंट इस कॉइल में फ्लो होगा। अब ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी है, दैट मीन्स कि इस कॉइल पर एक टॉर्क एक्ट होगा। राइट, अब टॉर्क कितना एक्ट होगा, इट इज डिपेंड ऑन द करंट। क्लियर, एंड टॉर्क जो एक्ट होगा इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द ट्विस्ट, कि किस डायरेक्शन में ये टॉर्क एक्ट होगा या किस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगी। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या है, ये एक स्ट्रिप है जिससे करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में, बट ये अपने पॉइंट पर स्टेशनरी भी रहती है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। जैसे ही टॉर्क एक्ट होगा इस कॉइल में, जैसे ही ये रोटेट करेगी, ऐसे ही ये जो स्ट्रिप्स है ये भी रोटेट करेगी, लेकिन ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए एक कोशिश करेगी, जैसे कि स्प्रिंग नीचे गिरा। राइट, तो इस केस में एक वापस रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा ऑन द स्ट्रिप और इन अ स्प्रिंग। अब वो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा या किस डायरेक्शन में होगा, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्क ऑन द कॉइल, कॉइल में जो टॉर्क होगा दैट इज टो इज इक्वल टू NI AB साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा ऑलवेज 90 डिग्री, क्योंकि हम जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया जाता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के हमेशा पैरेलल रहे, चाहे ये किस तरफ भी रोटेट करे। ठीक है, लाइक दैट ये कॉनकेव शेप मैग्नेट है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा। राइट, इस केस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो जो प्लेन है कॉइल का वो हमेशा कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। ठीक है, ताकि जो कॉइल पर जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाए। सो टॉ इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है NI इंटू A इंटू B, जहाँ N नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट फ्लो इन द कॉइल, A द एरिया ऑफ द कॉइल एंड द B इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि कॉइल रोटेट कर रही है। राइट, सपोज कीजिए जो ट्विस्ट एंगल है, करंट I फ्लो करने पर ट्विस्ट एंगल थीटा है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा एंड रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट पर यूनिट एंगल, ठीक है, वो कितना है, दैट इज सपोज स्मॉल k। ठीक है, सो टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करें दैट इज टॉ इज इक्वल टू टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू द k इंटू थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना ट्विस्ट कर रहा है, दैट वाज थीटा। ठीक है, अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ से एक्ट मिल रहा है उसको, जो एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक है, वो उसके बराबर होगा। और वी कैन से दैट इज NIA इंटू B इज इक्वल टू k इंटू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू find the value of I from this equation, then I is equal to k upon NAB into theta, जहाँ पर कि k, N, A और B क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो I is directly proportional to the theta. So from that equation we can say that the current I is depend on the angle of twist theta, जितना ज़्यादा वो ट्विस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में ट्विस्ट करेगा उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वेयर द जी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको जी का नाम देते हैं, दैट इज जी के अपॉन एन ए बी एंड दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हर गैल्वेनोमीटर के लिए अलग वैल्यू होती है क्योंकि उनकी जो कॉइल है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होते हैं, राइट क्लास। सो दैट वाज अबाउट द गैल्वेनोमीटर। अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी टू टाइप्स की होती है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलिए डिस्कस करते हैं। सो करंट सेंसिटिविटी यानी कि IS, दैट इज डिनोटेड बाय द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने पर भी गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। और ये दो टाइप्स की होती है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है? IS इक्वल टू थीटा अपॉन I एंड वी नो दैट NIAB इज इक्वल टू क्या है? दैट इज K इंटू थीटा। हमें थीटा अपॉन I की वैल्यू चाहिए, तो थीटा अपॉन I इज इक्वल टू NAB अपॉन K। सो यही वैल्यू है करंट सेंसिटिविटी की, तो दैट वाज द NAB अपॉन K। ठीक है, सो दैट वाज द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी। एज सिमिलरली फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए VS इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट थीटा अपॉन I इज इक्वल टू NAB अपॉन K। R से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो NAB अपॉन K। I इंटू R क्या होता है? दैट इज V इज इक्वल टू NAB अपॉन K into R. So that was the value of voltage sensitivity, that is IAB upon KR. Right class? तो that was the sensitivity of galvanometer. Next video में हम डिस्कस करेंगे how can we converted a galvanometer into ammeter and in a voltmeter. Right? So तब तक आप इसे प्रिपेयर कीजिए और कोई भी अगर क्वायरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।